माहिर कानून है एडवोकेट हामिद खान साहब हमारे साथ हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनको वेलकम करते हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। हामिद साहब फरमाइएगा कि फैसला तो सामने आ गया है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक, और बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि जिन अरकान की जानिब से वोट कास्ट किया गया है, फ्लोर क्रॉसिंग की गई है, उनका वोट शुमार नहीं होगा। क्या कहिएगा? ठीक है उनका फैसला, लेकिन डिटेल पढ़ने के बाद ही इस पर पूरा तरह कमेंट किया जा सकेगा। वैसे डिफेक्शन जो है वो बिल्कुल गलत चीज़ है, और उसी को रोकने के लिए आर्टिकल 63A लाया गया था कि ये जो तरीक़ाकार है एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ हो जाना है मिडवे, ये बिल्कुल गलत है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ जनरली स्पीकिंग फैसला दुरुस्त है। अच्छा हामिद साहब, ये भी कहा जा रहा है कि 63A को तनहा नहीं पढ़ा जा सकता। 63A1 और 62(1)F के तहत अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि नाअहली बनती है। आप क्या समझते हैं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी? क्या ये ताहयात हो सकती है? ये तो जरा डिटेल फैसला आ जाए, क्योंकि अभी इसमें नाअहली की जो बात हुई है वो तो आर्टिकल 63 के तहत होती है नाअहल। बाकी 62(1)F के तहत तो फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि अगर कोई सादक और अमीन नहीं है तो फिर उस सूरत में उसकी नाअहली सारी उम्र की हो सकती है। तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स आइदर वे आई हैं, और अभी कई मामला अभी पेंडिंग है, कई केसेस जिनमें चीफ मिनिस्टर सिंध का भी केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आया लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी ये क्या। तो इसलिए इस वक्त हतमी तौर पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा हामिद साहब, इस पर क्या कहिएगा? खिलाफ मुनहरिफ अरकान के फैसला आ गया है, तो अब फिर इनके लिए क्या ऑप्शन बचते हैं? क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं? हाँ, रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। मतलब वो चूंकि अफेक्टेड पार्टी हो जाएंगे ना कल से, यानी वो डीसीट हो जाए, वो वर्चुअली डीसीट हो जाएंगे, तो उस हवाले से और उसका कॉन्सिक्वेंस लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। अभी क्लैरिटी नहीं है कि आया उसमें इन्होंने ये बात कही है कि नहीं। अगर उनके सिर्फ महज वोट नहीं काउंट हुए तो उस सूरत से तो फिर जो पंजाब में गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है वो उसका इलेक्शन जो है वो क्वेश्चनेबल हो गया है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे 25 या कितने ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने दर हकीकत अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया है, पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट दिया है। तो इसका मतलब ये है कि उनके वोट अगर काउंट नहीं होते तो हमजा शहबाज जो है वो रिक्विजिट वोट नहीं ले सका जिस स्कीम में सेलेक्ट होने के लिए जरूरी था। अच्छा हामिद साहब, आपने फरमाया कि रिव्यू पिटीशन दायर की जा सकती है इन मुनहरिफ अरकान की जानिब से, तो क्या अपनी पार्टी से भी ये रुजू कर सकते हैं और पार्टी का भी इसमें कोई अमल दखल हो सकता है इस फैसले को इन्वर्टेबल करने के लिए? पार्टी का क्या मतलब? जिस पार्टी के साथ वो गए हैं, जी बिल्कुल, पार्टी को जो छोड़ा है जी सर, छोड़ा तो नहीं था ना। छोड़ने के बाद अगर ये काम करते तो शायद इतना बड़ा फैसला ना आता। इन्होंने तो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी बेसिकली। हाँ, बेसिकली पार्टी डिसीजन के खिलाफ किया है ना, तो वो फिर किस पार्टी से बात करेंगे? वो इस सूरत में तो नहीं रहे कि वो किसी पार्टी से बात करें। वो कहते तो यही है कि हम अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। हाँ, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसको उनको ओन नहीं कर रही ना। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो रेफरेंस भी गया हुआ है इलेक्शन कमीशन को, तो जिस पर उन्होंने कल फैसला सुनाना है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ तो उनको ओन नहीं करती। वो बेशक कहते रहे कि हम उसके हैं, लेकिन उनकी इस एक्ट की वजह से उसको ओन नहीं कर रही। सर, लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि मुनहरिफ अरकान जो हैं वो नाअहली से बच चुके हैं, और नाअहली से मुतालिक चाहे वो ताहयात हो चाहे उसकी मुद्दत कम हो, कोई फैसला इस हवाले से आया नहीं है। तो गालिबन ये रेफरेंस में फैसला नहीं आ सकता था। ये तो जब स्पेसिफिक मामला जाएगा अदालतों के सामने या इलेक्शन कमीशन के सामने, फिर उसके ऊपर पता चलेगा कि वो इसमें नाअहली की क्या मुद्दत होगी। पीटीआई का, अच्छा सर, इस पे क्या कहिएगा? पीटीआई की जानिब से भी दलाइल दिए गए और अदालत के भी उस पर रिमार्क सामने आते रहे, और अब फैसला भी उनके हक में आ गया है।
کیا فیصلے کی بات ہے، فیصلے پر ہی بات ہوگی نا. دلائل تو ہو گیا، اب تو فیصلے فائنل چیز ہے. تو فیصلہ جو ہے اس کی ڈیٹیلز اور آ جائیں گی. بہرحال اس وقت تو یہی کہوں گا کہ ڈیفیکشن جو ہے وہ آئینی طور پر اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، 63 اسی لیے لایا گیا تھا. تو اس حساب سے ڈیفیکٹو ممبران کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ درست ہے. سر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ اس میں جو ہے مزید امینڈمنٹ پارلیمنٹ کے ذریعے کی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پارلیمنٹ سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے ان ارکان کو؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، ہو سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن امینڈ کر کے کچھ ریلیف دے سکتی ہے. لیکن وہ تو میں سمجھتا ہوں تو کسی کے پاس اتنی تعداد نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر سکے. اس لیے جو فیصلہ ہے کورٹ کا وہی فائنل ہے.